रहीम वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जनरल साइंस एंड एबिलिटी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलसीएम के बारे में। व्हाट इज एलसीएम और एलसीएम फाइंड करने के हम डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स भी साथ साथ डिस्कस करेंगे और एंड में कुछ ट्रिक्स भी हम डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स के साथ साथ इस चीज़ को हम परसू करेंगे। सबसे पहले एलसीएम मीन लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मीन दो नंबर्स है, उनमें सबसे लोवेस्ट मल्टीपल क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है जी 4 और 8 है, ठीक है, इनमें हमारे पास लोवेस्ट मल्टीपल क्या है, इस चीज को हमने आज फाइंड करना है। तीन मेथड्स हम डिस्कस करेंगे और तीनों मेथड्स इस एग्जांपल पे हम अप्लाई करेंगे और तीनों का आंसर हम देख लेंगे, इंशाल्लाह सेम आएगा। अब सबसे पहला मेथड है जी यूजिंग मल्टीपल्स। दूसरा मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। नंबर 3 है बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है यूजिंग मल्टीपल मेथड। आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो बेसिक नोट भी कर लें, साथ साथ नोट करें। यही एग्जांपल हम हमारे पास है 4 और 8। यूजिंग मल्टीपल हम इन दो नंबर्स का एलसीएम कैसे फाइंड करें। सबसे पहले आपने इनके मल्टीपल देखने हैं। 4 के क्या मल्टीपल है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन। ठीक है, अब 8 के क्या मल्टीपल्स है, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स सेम है। अब देखिए 8 भी सेम है दोनों में, 16 भी सिमिलर है, फिर ठीक है आगे भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या देखना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या है, मैं इसको ब्लू कलर 8। ठीक है, इस मेथड के जरिए हमने क्या फाइंड किया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 8 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड में हम देखेंगे, नेक्स्ट मेथड से भी यही क्या आंसर आता है या नहीं आता है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या था, प्राइम मल्टीपल, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, यही एग्जांपल 4 और 8 है। 4 के अगर आप इसको डिवाइड करें फैक्टर्स बने 2 2s और 2 1s, और 8 के 2 4s और 2 2s और 2 1s। ठीक है, अब 4 के 2 की पावर 2, 2 2s और 4, 8 में 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3। अब इस मेथड में आपने क्या करना है, दोनों में से, दोनों में बेस 2 है, पावर दोनों में बेस 2, एक में पावर 2 है, एक में 3 है। जिस जिस बेस पे ज्यादा पावर होगा वो हमारा एलसीएम है इस मेथड के थ्रू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इस केस में हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 2 पावर 3। 2 पावर 3 मीन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। इस मेथड से भी 8 हमारे पास एलसीएम आया। ठीक है, अब तीसरा मेथड है हमारे पास बाय डिवीजन मेथड। अब इसमें हमने सिर्फ दो, अपने आसानी के लिए दो
डिजिट्स के आप 3-4 नंबर ऑफ डिजिट्स ले सकते हैं। तीसरा मेथड है जी बाय डिवीजन। डिवीजन मेथड। अब इस डिवीजन मेथड में हमने क्या करना, यही एग्जांपल 4 और 8, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are। आपने इसको डिवाइड करना है, जब तक इस दोनों का आंसर 1 नहीं आता आपने डिवाइड करना है, ठीक है। अब प्राइम इसमें हमने फिर क्या करना है, इन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8, ठीक है। 8 तीनों मेथड से हमने देखा इसमें एलसीएम आ रहा है 8, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे हो सकता है 12 हो, 16 हो, नंबर ऑफ डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन हमने अपने आसानी के लिए सिर्फ 2 डिजिट से इस एलसीएम के एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। अब जो 2 ट्रिक्स का मैं आपको बता रहा था वो मैंने आपको बताना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह कोई सीक्वेंस है 2 4 8 12 16, 2 4 8 16। अब एमसीक्यूज में कभी आ सकता है कि इसका एलसीएम हमने फाइंड करना है, तो ऐसे में क्वेश्चन जिनका हमसे डायरेक्ट एलसीएम पूछे वो हमने कैसे फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल इस 16 को, हाईएस्ट नंबर को आपने इससे पहले सिलेक्ट करना है, 16 आपने सिलेक्ट किया, फिर देखना है क्या बाकी नंबर्स 2 4 और 8 इस 16 के फैक्टर्स है। फैक्टर्स हमने पिछले एक्सरसाइज में डिस्कस किया, अगर आप लोगों ने फिर भी उस चीज़ को समझना है तो उस लेक्चर को सुन सकते हैं, ठीक है। अब 16 हम अब देखेंगे 16 क्या बाकी 16 के फैक्टर है। फॉर एग्जांपल 16 डिवाइड बाय 2 8 ये फैक्टर है, 16 डिवाइडेड बाय 4 ये भी फैक्टर है, क्यों रिमाइंडर 0 आ रहा है, 16 डिवाइड बाय 8 2 ये भी फैक्टर है। इट्स मीन ये 16 हमारे पास लोवेस्ट, इन सब नंबर्स का लीस्ट एलसीएम क्या है 16 है, ठीक। अगर इस तरह कोई सीक्वेंस हो जिसमें हाईएस्ट बाकी नंबर्स हाईएस्ट नंबर का फैक्टर हो, ठीक है, तो उसको हम फिर हाईएस्ट नंबर को एलसीएम लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास एक और अगर ये तो है ये इवन नंबर, ये भी इवन ये भी सारे इवन और ऑड, ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया, उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हमारे पास इस तरह कोई नंबर आए जी, 2 नंबर्स प्राइम नंबर्स है और ये ऑड नंबर्स है, तो हमने इसका फिर किस तरह फाइंड करना। फॉर एग्जांपल अगर हम इस मेथड से डिवीजन मेथड से इनका एलसीएम निकाल फाइंड करते हैं 7 और 1, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 7 35 सॉरी 35, ठीक है। तो इन ऐसा कोई केस है जिसमें मतलब लोवेस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड ना हो, दोनों नंबर्स डिवाइड ना हो, पर इसमें भी आप देखें कौन सा नंबर लोवेस्ट न 2 से डिवाइड है, 4 से या 3 से, किसी से नहीं हो रहे, दोनों नहीं हो रहे, तो आपने इस केस में क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है 35 इसका एलसीएम में, ठीक है। इस तरह की कोई सिचुएशन है तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इस तरह कोई सिचुएशन है हमने फिर हाईएस्ट नंबर को एलसीएम एज एलसीएम लेना है। लेकिन इनके अलावा कोई सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल 2 है 4 है 8 है और 12 है, इस तरह कोई सीक्वेंस है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट इसलिए नहीं कर, अब देख हाईएस्ट अगर हम 12 को एज हाईएस्ट ले लें, अब देखिए इन तीनों को आप चेक करें, क्या 12 के फैक्टर्स है, 12 डिवाइड बाई 2 6 ये फैक्टर है, 12 डिवाइड बाई 4 3 ये भी फैक्टर है, लेकिन 12 डिवाइड बाई 8 ये फैक्टर नहीं है। आप अगर इसको डिवाइड करें 8 1 are 8 4, तो ये इसका रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने फिर क्या करना है, जो 3 मेथड्स हमने डिस्कस की, जिस मेथड से आपको आसान लगे
उन तीनों में से एक मेथड से आपने एलसीएम फाइंड करना है। आई होप इस लेक्चर में आप लोगों को समझ आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम कल हाजिर होते हैं।